अकबर और बीरबल बुद्धि, न्याय और समय की परीक्षा। दिल्ली के विशाल लाल किले में उस दिन भी मुगल दरबार पूरी शान से सजा था। संगमरमर के खंभे, रेशमी पर्दे और सोने से जड़ा सिंहासन। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में दूरदर्शिता की चमक। दरबार में उनके नवरत्न उपस्थित थे। तानसेन, राजा टोडरमल, अबुल-फजल और सबसे अलग पहचान रखने वाले बीरबल। बीरबल केवल मंत्री नहीं थे, वे अकबर के मित्र, मार्गदर्शक और सत्य बोलने वाले व्यक्ति थे। अकबर मुस्कराते हुए बोले, बीरबल, आजकल प्रजा में कुछ असंतोष की बातें सुनने में आ रही हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां न्याय होता है वहां असंतोष देर तक नहीं टिकता। हुजूर, उसी समय एक बुजुर्ग किसान दरबार में आया। उसकी आंखों में डर था और हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, जहां पनाह, हमारे गांव के जमींदार ने हमारी जमीन छीन ली है। हम वर्षों से उस पर खेती करते आ रहे थे। जमींदार भी दरबार में उपस्थित था। उसने घमंड से कहा, यह झूठ है, यह जमीन मेरी है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। इस मामले का निर्णय तुम करो, बीरबल ने किसान से पूछा। क्या तुम साबित कर सकते हो कि जमीन तुम्हारी है? किसान बोला, महाराज, हमारे पुरखे वहां पीपल का पेड़ लगाकर गए थे। बीरबल ने आदेश दिया, उस पेड़ को दरबार में बुलाया जाए। सब चौंक गए। जमींदार हंस पड़ा। बीरबल मुस्कराए, पेड़ नहीं आएगा, लेकिन सच जरूर आ जाएगा। उन्होंने जमींदार से कहा, जब तक पेड़ आता है आप बैठ जाइए। जमींदार पसीना पोंछने लगा। कुछ देर बाद बीरबल बोले, जमींदार जी, आप क्यों बेचैन हैं? वह बोल पड़ा, पेड़ इतनी दूर से कैसे आएगा? बीरबल तुरंत बोले, मतलब आपको पता है पेड़ कहाँ है? सच सामने आ गया। अकबर ने जमींदार को दंड दिया और किसान को न्याय मिला। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बीरबल बोले, समय हुजूर। वह राजा को भी रंक बना देता है। अकबर ने परीक्षा लेने के लिए कहा, अगर समय ही शत्रु है तो उसे हराकर दिखाओ। बीरबल ने एक घड़ी मंगवाई और उसे दरबार के बीच रख दिया। उन्होंने कहा, यह घड़ी समय को दिखाती है, लेकिन समय को रोक नहीं सकती। फिर उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई। जब तक यह जल रही है, समय हमारे नियंत्रण में है, क्योंकि हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं। अकबर समझ गए, समय को हराया नहीं जा सकता, लेकिन उसे जीता जा सकता है। एक दिन फारस से एक दूत आया। उसने अकबर से कहा, हमारे राजा ने कहा है, अगर आपके दरबार में सच में कोई बुद्धिमान है तो वह यह प्रश्न हल करे। प्रश्न था, ऐसी चीज बताओ जो बिना पंख के उड़ती है, बिना मुंह के बोलती है और बिना शरीर के चलती है। दरबार मौन हो गया। बीरबल बोले, यह अफवाह है। दूत निरुत्तर हो गया। अकबर प्रसन्न हुए। कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। उन्होंने अकबर के कान भरे। बीरबल घमंडी हो गया है। अकबर ने बीरबल को दरबार से दूर भेज दिया। जब तुम्हारी कमी महसूस होगी तभी लौटना। दरबार में फैसले उलझने लगे। प्रजा दुखी होने लगी। अकबर ने कहा, बीरबल कहाँ है? किसी को पता नहीं था। एक दिन एक साधु दरबार में आया। उसने ऐसा न्याय किया कि अकबर चकित रह गए। अकबर बोले, तुम कौन हो? साधु मुस्कराया, आपका वही सेवक बीरबल। अकबर सिंहासन से उतर आए और बोले, मित्र, गलती मेरी थी। बीरबल बोले, राजा वही महान होता है जो सत्य सुन सके। अकबर ने घोषणा की, बीरबल केवल मंत्री नहीं, मेरे विवेक हैं।